3 अप्रैल और हम जाने वाले हैं आज खुरई। और अभी हाल फिलहाल हम जा रहे हैं भेड़ा घाट अमित को लेके। दुर्गेश, अमित, तो आ रहा है मनोज। जाते हैं भेड़ा घाट, फिर आपको दिखाते हैं कि वहाँ का क्या पूरे दृश्य मिलते हैं। तो मनोज हमारे साथ है, बस हम लोग निकलने वाले हैं। मैं कहाँ हूँ? I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why हम यहाँ अरिहंत पैलेस में हैं और अभी हम जा रहे हैं भेड़ा घाट। तो हमारे साथ है दुर्गेश सर, अमित सर का आज 4:30 बजे प्रेजेंटेशन है, तो आप देख ही चुके होंगे जब तक ब्लॉग आएगा। और इधर है मनोज के साथ में जाने वाला हूँ। तो हमारे साथ रजत और निशांत भी है जो भेड़ा घाट जाने वाली टोली में है। तो हम तैयार हैं, बस निकलने ही वाले हैं। जय श्री राम। काफ़ी हो रही है कि सुबह का प्लान था पर थोड़ा लेट हो गया, कोई नहीं। जो निर्णय लिया है वो जाके रहेंगे, करके रहेंगे, ऐसा वाला है। तो बस मड़िया जी से निकलते ही हमें यहाँ पे एक रोड मिलेगा जो कि शॉर्टकट है धुआंधार के लिए। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये जो है नेशनल हाईवे है और विजुअल आर्टिस्ट होने के नाते यहाँ देखा जा सकता है सांकेतिक रूप में आप गाड़ी को सुरक्षित चला, इसका निशान बनाया गया है। तो बस हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में भेड़ा घाट की ओर। और जो एक ये काफ़ी पुराना मंदिर है। तो जैसे ही हम आगे गए यहाँ कुछ ऐसा दिखा जो बचपन के दिनों में दिखा करता था। बस हम पहुँचने वाले भेड़ा घाट और यहाँ है पार्किंग। तो 2 व्हीलर पार्किंग की जो यहाँ चार्ज है वो 10 रुपीज़ है और हम 2 व्हीलर पार्किंग से में ही पार्क करने वाले हैं। गाड़ी दिख रही है क्या? क्योंकि व्यवस्थित चीज़ें यहाँ का देख रेख और एक रख रखाव के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। आप लोग देखेंगे यहाँ ये बड़ा मज़ेदार एक देखने को मिला। और बस हम गलियों से होते हुए जस्ट तो यहाँ से शुरू होता है भेड़ा घाट का स्ट्रीट मार्केट। थोड़ी देर में नीचे धुआंधार में पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं भेड़ा घाट की स्ट्रीट मार्केट में। भाई साहब हेलो, हाय। और एक भाई साहब कहाँ हैं? यहाँ बहुत कुछ है जो आप ले जा सकते हैं। शिवलिंग्स हैं बहुत अलग अलग आकार में, आपके पास जो साइज़ में चाहिए। फिर यहाँ स्टोन पर नाम लिख कर देते हैं। और ये अधिकतर इसी तरह के शॉप्स हैं यहाँ पे, कुछ गिफ्ट शॉप्स हैं कुछ। तो हम यहाँ गन्ने के जूस के लिए रुके हैं। तो हम हैं अब ये स्ट्रीट में आगे जा। धूप काफ़ी हो गई। कितना टाइम हो गया? ये वेट कर दीजिए। 10 बज गए। आधे घंटे में तो अपन लौट भी जाएंगे। सामने है धुआंधार, बहुत पानी है रे अभी। तो इधर पत्थर अत्थर दिखा करते थे। नर्मदा जी लाती कहाँ से? बरगी से। बरगी नर्मदा जी तो अपने आप ले आती हैं। बरगी में स्टोर होता है, स्टोर से छोड़ते हैं तो इतना आता है। इसको बोलते हैं संजीवनी बूटी। यहाँ स्ट्रीट मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। शंख हैं, कुछ कलर्स हैं, सिंदूर हैं अलग अलग कलर्स के। कितना खूबसूरत कलर्स हैं, एकदम ब्राइट रेड, येलो, पिंक। बहुत सारे स्टोन मिलेंगे आपको देखने को यहाँ पे। तो ये वो जगह है जिसे हम दिखाने के लिए आतुर थे।
और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इतना पावर जल में। और ये जो सारा पानी है ये अभी बरगी डैम से यहाँ आ रहा है बहता हुआ। ये जो साउंड है ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला साउंड है। लगातार इसे आप घंटों यहाँ खड़े होकर आप सुन सकते हैं। तो आप अगर भेड़ाघाट आने की सोच रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग या शाम को आना बेहतर है, क्योंकि गर्मियों के समय धूप बहुत ज़्यादा होती है और धूप में ठीक नहीं है कहीं भी ट्रैवल करना। माँ रेवा का पानी कल कल बहता निर्मल, नर्मदा माँ की जो शुरुआत, ये जो धारा है वो अमरकंटक से शुरू होती है, जहाँ बिल्कुल एक हल्की सी धार से शुरू होती है और ये आते आते विशालकाय रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये है प्रकृति का वो अद्भुत नज़ारा जिसके सामने हम खड़े हैं। और आज हम धुआंधार हैं और अमित भाई साहब के कारण हम यहाँ आ गए थे कि उनको चलो विज़िट कराए। वो बोल रहे थे कि हम 4 बार आए परंतु एक बार भी भेड़ाघाट जाना नहीं हुआ, तो बोला चलो आज चलते हैं। तो कल ही ये फाइनल हो गया था। तो हम एक कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ जाके डुबकी लगाई जा सके, क्योंकि जब हम आते हैं ऐसी जगह तो यहाँ के एक बार स्नान तो करना ही चाहिए। मज़ेदार है। तो जो कैमरा है वो संभाल लिया है मनोज ने, और हम लोग किनार किनार से आगे की बहुत समय पहले एक बार जब मौसा जी लोग सभी लोग संडे को एक प्लान बना था तब हम लोग आए थे इतने आगे, और वो भी संडे का दिन था। तो बहुत मज़ा किया था हम लोगों ने, फैमिली ट्रिप थी। और इन पत्थरों से आगे बढ़ते हुए आगे बहुत अच्छा स्पेस है जहाँ पे बैठा जा सकता है, या यहाँ पे पानी उतना गहरा नहीं है, उतना बहाव में भी नहीं है। तो कि यहाँ बच्चे लोग नहा रहे हैं और हमने सोचा कि यहीं नहाया जाए, यहीं डुबकी लगाया जाए। तो ये उतना उथला पानी ये नहीं है, बहाव भी नहीं है यहाँ उतना, वो अच्छी जगह है। तो दुर्गेश सर तो प्रयास में उतर ही गए हैं और अब मेरी बारी में भी बस जा ही रहा हूँ। मैं पहुँच गया वहाँ और अमित सर को अब बुलाया जा रहा है कि अमित सर भी मूड बनाए आने के लिए। तो बस तैयारी में है अमित सर। यहाँ अमित सर में जोश भरा जा रहा है कि आ जाएं आप नीचे पानी में। तो अमित सर ने भी हिम्मत जुटाई लिया और डुबकी मारिए। बस अब हम पानी में हैं। ठंडा पानी है, बहुत सुकूनदायक है। इतनी धूप में आप अगर जाते हैं तो एक डुबकी तो आपको लगाना चाहिए, और ये एक्सरसाइज के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा, हम जब जबलपुर में थे तो अभी शायद भंवरताल गार्डन में स्विमिंग पूल जो है वो नहीं चलता है, परंतु हम लोग
गर्मियों के टाइम पे सुबह या शाम हम लोग जाते थे स्विमिंग करने, तो बस हम उसी की चर्चा कर रहे हैं कि सुबह शाम की जो स्विमिंग है वो हमने नर्मदा में सीखी है। कई बार हम जो तेल का केन होता है वो कमर में बांधकर हम स्विमिंग सीखने के लिए नर्मदा में डुबकी लगाते थे, और ये अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप अगर स्विमिंग करना आता है तो आपकी बॉडी बहुत फिट रहती है। तो यहाँ अमित सर बता रहे हैं सूर्य नमस्कार कितना ज़रूरी है, और हमने यहाँ सूर्य नमस्कार करते हुए अमित सर को बताया ये कि ये लगातार ये बड़ौदा से जब हम समा में रहते थे तो तब से इसकी शुरुआत हुई, और जब ऐसा मौका आता है सूर्य नमस्कार का तो हम ज़रूर करते हैं। और यहाँ एक अच्छी बहुत प्यारी चीज़ है जो हम बचपन में स्कूल के बाहर खाया करते थे, बोर, गुड़ लगा हुआ बोर, बहुत टेस्टी होता है। तो पानी देखकर तो बचपना जाग गया भाई, बहुत मज़ेदार है ये, आप रोक नहीं सकते पानी में खुद को जाने से। तो बस अब बहुत समय हो चुका है, अब हम लोग वापस घर जाने की तैयारी में हैं। घर से फ़ोन भी आ रहे हैं। I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that दरअसल हम सोचे थे सुबह 6 बजे आने का, परंतु कल रात जरा भाइयों के साथ मुलाकात में देर हो गई, तो हम लोग पहुँचे करीब 8-9 बजे। तो बस निर्णय लिया था कि जाना है, इसलिए हम लोग आ गए, क्योंकि बार बार ऐसा नहीं होता कि आप जबलपुर में हैं और भेड़ाघाट कितने सालों, मतलब मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद जब पापा आए थे, पापा को लेकर आए थे हम लोग यहाँ पे, और उससे पहले लॉकडाउन से पहले की बात है जब हम यहाँ आए थे। तो बस सब लोग तैयार हो गए हैं वापस जाने के लिए, मत बोलना। और फिर से हम अपनी सफ़र की शुरुआत करते हैं। ओह सो क्यूट, इसके कान नहीं थे। तो बस अब जल्दी जल्दी हम लोग पहुंचते हैं पार्किंग में। और ये रास्ते कुछ ही दूर तक ऐसे आपको प्लेन मिलेगा, फिर आपको पत्थरों से और उधर प्लेन नॉर्मल ऐसे जगह से आपको जाना पड़ेगा। इसको क्या? रामकंद। राम ये देखो ये है रामकंद। चलो हाट लगभग घूम के वापस जा रहे हैं। उधर बोटिंग वाला एरिया छूट गया है, लेकिन अब फिर कभी हम आपको दिखाएंगे। फिर 64 योगिनी मंदिर है, वो भी हम फिर कभी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी समय की कमी है तो हमें जल्दी जल्दी भागना है। खीरा भी खा सकते 3 हैं बजे। जब भी यहाँ है। नहीं मम्मी, जब भी चेंज होती है। हाँ, तो मैं देखा भाई इफ्को चौक जाना है, इफ्को चौक से बैठ जाता हूँ मैं बस में। हाँ, टाइम बचता है बहुत। ओके। हाँ, टोपी मतलब टोपी पहन के खींचने का। तो ये अब हम आ गए हैं पार्किंग स्लॉट में, और सीधे हम जाके गाड़ी उठाते हैं और भागते हैं। हम ऑलरेडी लेट चले। और कल का ब्लॉग हमने डाल दिया है, तो आप लोग उसमें शेयर भी कर सकते हैं। ये वाले ब्लॉग कल आएंगे, ये कल जाते जाते आएंगे। दुर्गेश और अमित जा रहे हैं अपने घर, हम भी जा रहे हैं अपने घर। बाय बाय। तो अब हम लौट चले हैं वापस अपने घर की ओर। तो ये है यहाँ का चेक पोस्ट जहाँ से 4 व्हीलर गाड़ी का टैक्स लगता है, और निशांत और रजत साथ में है।
और अमित और दुर्गेश सर वो लोग दूसरे रास्ते से गए हैं क्योंकि उनको वहाँ से उनका घर पास में पड़ता है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोज़, और अच्छा बुरा जो भी कमेंट करना है बिल्कुल करें। नमस्कार, बाय बाय।